जय हिंद दोस्तों। आज है 21 जून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। तो आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, जो योग है, योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग योग को साध कीजिए और अपने जीवन में योग को उतार लीजिए। और जो योग है, योग से आप निरोग भी रहेंगे अगर रेगुलर किया जाए तो। ऐसा नहीं कि बस एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग अपने जो योग है उसको अपने दिनचर्या भी बना लीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं योग के बारे में। योग दिवस के जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने पूरी टीम की तरफ से देना चाहते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो मित्रों, आज है 21 जून विश्व योग दिवस। आज योग दिवस से अनछुए पहलू को भी टच किया जाएगा। तो मित्रों, जो योग दिवस है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसके शुभारंभ की बात करेंगे तो आपकी 21 जून 2015 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होती है। अगर घोषणा की बात करेंगे तो 2014 में घोषणा हो गई थी कि न योग दिवस जो है मनाया जाएगा। लेकिन डेट फिक्स किया, डेट कब हुआ तो 21 जून 2015 को नई दिल्ली में मनाया गया था। मित्रों, उस दिन यानी कि 21 दिन 15 को 36,000 लोगों ने एक साथ मिलकर कुल 35 मिनट तक 21 प्रकार के योग किए थे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। कितने लोग? 36,000 लोग 35 मिनट तक और 21 प्रकार के जो योग किए गए थे पहली बार कब? 21 जून 2015 को नई दिल्ली में। उसके बाद अगर इस समय की बात करेंगे तो कौन से नंबर का योग है, तो ये 8वें नंबर का जो है कि योग दिवस मनाया जा रहा है। 8वें पोजीशन हम लोग आ पहुंचे हैं। अगर हम इसके पितामह की बात करेंगे तो इसके पितामह हैं शिव, यानी कि योग के पिता शिव को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इस बार का 2022 का जो है कि योग कहाँ पर हो रहा है, योग शिविर कहाँ पर लगाए गए हैं विश्व के स्तर पर, तो ये कर्नाटक मैसूर में। ठीक है। योग का उल्लेख किस वेद में मित्रों है, तो योग का जो उल्लेख है आपके ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद भारत सरकार ने कौन से मंत्रालय के अधीन इनको रखा हुआ है, तो आपका आयुष मंत्रालय जो है कि योग इसके अंतर्गत आएंगे और योग से जो भी संबंधित समस्याएं होंगी सब आयुष मंत्रालय द्वारा सुलझाई जाएंगी। उसके बाद 2019 का थीम भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको रख दिया गया। तो 2019 का जो थीम है आपका क्लाइमेट एक्शन है 2019 का। उसके बाद जब पहली बार मित्रों 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था विश्व स्तर पर, तो उस समय कुल 192 देशों ने भाग लिया था इसमें। और योग के जन्मदाता को किसको कहा जाता है, तो आपके भारत ने ही योग को जन्म दिया हुआ है। आगे चलेंगे तो 2022 की थीम क्या है, तो 2022 की थीम की बात करेंगे तो इसका है मानवता के लिए योग। ये आप याद रखिएगा, एकदम करंट की ग्रुप डी में एकदम पूछा जाएगा, सीधा सीधा छपेगा ये प्रश्न। तो 2022 की थीम क्या रही है, मानवता के साथ योग की बातें की गई है। अच्छा, कुछ और बेसिक बात की तरफ हम ध्यान देंगे। और उसके बाद अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और योग की उत्पत्ति यानी योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो योग शब्द की उत्पत्ति आपके संस्कृत से हुई है। संस्कृत में एक शब्द आता है जिसका नाम होता है युज। युज का अर्थ होता है संयोग करना। जिस प्रकार योग जो है हमारी सभी मांसपेशियों, हड्डियों को जोड़ता है और उसको क्या बोलते हैं फुर्तीला बनाए रखता है, उसी प्रकार इसका सहयोग होता है यानी कि जोड़ना होता है। तो इसका उद्भव हम कह सकते हैं युज है और युज शब्द से अपना योग बना हुआ है। एक बात मित्रों खटक रही है कि आखिरकार जो है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, उसकी बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि क्या है 21 जून को। तो मित्रों 21 जून की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पृथ्वी को थोड़ा सा बांट लेते हैं, बांटने के आधार पर चीज़ आपको समझ में आएगी। बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या
अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो 23.5 डिग्री का कर्क रेखा होती है और नीचे मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री। देखा जाए मित्रों तो 23 सितंबर को होता है आपका उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर को, जिसे शरद विषु के नाम से जाना जाता है, शरद विषु। उसके बाद दक्षिणी में बात करेंगे तो यह आपका है 21 मार्च, जिसको बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। तो एक कैलेंडर ईयर में 2 बार दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च को दक्षिणी में, और उत्तर की बात करेंगे तो आपके 23 सितंबर। उसके बाद देखेंगे तो मित्रों आज ही के दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। तो 21 जून जो है आपका सबसे बड़ा दिन है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो इस वजह से 21 जून को ही रखा गया है। एक बार फिर से बातों को ध्यान रख लेंगे तो आपका 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। कहाँ पर पहली बार मनाया गया? तो दिल्ली में। इस बार कहाँ पर मनाया गया? तो कर्नाटक में। थीम क्या रही? इस साल की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। और 2019 में क्या थीम थी? तो क्लाइमेट एक्शन। योग का घोषणा कब होती है? तो आपकी 2014 में। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।